हाय स्टूडेंट, आज हम देखेंगे मैथ्स 1 में सेकेंड चैप्टर का वर्ग समीकरण का 2.2 गुणनखंड विधि से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 2.2 आपने जैसे सुना गुणनखंड विधि, ऐसा हमने 9th और 8th में भी किया हुआ है। वहाँ पे बेसिक लेवल से सीखते सीखते हम अब अपने 10th पे थोड़ा अपर लेवल पे सीखेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही। तो क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 2.2। प्रश्न आपका है x² - 15x + 54 = 0। यह आपका एक त्रिपद है, देखेंगे बोल सकते हैं। देखिए ये जो आपका पहला पद है, पहला पद, मध्य पद और त्रिपद, तीसरा पद। तो गुणनखंड करते समय सबसे पहले विशेष क्या ध्यान रखना है आपको, अगर आपके पास इस तरीके का कोई वर्ग समीकरण है तो हम क्या करते हैं, जो पहला पद होता है उसके तीसरे पद के साथ उसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं। याद रखिए क्या करते हैं हम, पहला जो पद है उसका गुणा किससे होगा, तीसरा पद के साथ। तो देखिए पहला पद यहाँ पे क्या है, x², तो x² का गुणा मैं किससे करने वाला हूँ, 54 से। तो मुझे एक अंक प्राप्त होगा, वो क्या देखिए आपका 54x का स्क्वायर। और आपके पास जो मध्य पद आपका है वो क्या है आपका -15x। तो मुझे अभी क्या करना है, ये जो 54x का वर्ग है और -15x, ये दोनों के लिए एक ऐसे दो अंक आपको ज्ञात करने हैं कि आपको गुणा करने पे 54x² आए और जब उसी को आप जोड़ें, योगफल करें, तो आपके पास -15x आए। तो आपके सबसे पहले माइंड में आएगा क्या योगफल ही करना है, नहीं घटा भी सकते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं, आप घटा भी सकते हैं। घटाने पर मैं लिख देता हूँ, या तो घटाने या तो योगफल करने पे -15x आए। तो आप सोचेंगे कि पहले घटाएं या कोई ऐसे नंबर को जोड़ें, तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक यूज करिएगा। आप क्या करना है आपको, ये देखिए, पहला अगर त्रिपद में दो बीच में ही निशान होते हैं, साइन माइनस और प्लस, तो अगर पहला माइनस है और दूसरा प्लस है तो आपको ये समझ जाना है कि मुझे जोड़ना है या घटाना है। देखिए अगर पहला माइनस है और दूसरा प्लस है तो आपके पास इस कंडीशन के हिसाब से जो प्रश्न दिया हुआ है उसके हिसाब से क्या होने वाला है, मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ आपको। माइनस और प्लस है तो आपके जो दोनों के दोनों अंक आएंगे वो दोनों ऋणात्मक ही होंगे। कैसे होंगे देखते हैं, माइनस ही माइनस होंगे, दोनों आएंगे, जो नंबर कुछ भी आए दोनों क्या होंगे आपके ऋणात्मक। कैसे, अगर मैं दोनों माइनस को प्लस करता हूँ, दोनों को देखिए, अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा, योगफल करूँगा, दो माइनस प्लस हो जाएंगे, बट उनका निशान किस में रहेगा, माइनस में ही रहेगा। ओके, जो आपको यहाँ पे चाहिए। अगर दो माइनस का गुणा करेंगे तो इनका जो गुणनफल होगा वो क्या हो जाएगा आपका प्लस, जो आपको चाहिए। अब अज्यूम करिए कि यहाँ एक माइनस एक प्लस भी तो हो सकता है, तो सोचिए अगर एक माइनस और एक प्लस होगा तो उनका गुणनफल क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, जबकि आपको यहाँ पे चाहिए धनात्मक। तो पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पे एक माइनस और एक प्लस रहे, या तो प्लस या तो माइनस, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, दोनों प्लस भी तो हो सकता है, तभी तो उसका गुणनफल प्लस आएगा, ठीक है। बट दोनों प्लस अगर हो जाता है, दोनों प्लस, तो आपका योगफल तो ऋणात्मक नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा वो धनात्मक, जबकि आपको क्या चाहिए यहाँ पे ऋणात्मक। तो एक छोटा सा ट्रिक है, इतना याद रखिएगा, अगर पहला अंक यहाँ पे माइनस हो और यहाँ पे प्लस हो तो इतना सोचना है आपको कि जो दो अंक आपको प्राप्त होने वाले हैं वो किस में होंगे, माइनस में ही। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं, अब अंक कैसे प्राप्त होंगे, ये तो छोटा सा है,
बट छोटे को हम सेम उसी विधि से लेके चलेंगे जिसके लिए हम बड़े को यूज करने वाले हैं। तो ये जो आपको गुणा दिख रहा है, गुणा करने पे जो अंक चाहिए आपको, उसके आगे जो गुणांक है आपका एक्स स्क्वायर के आगे 54, उसका क्या करेंगे हम नॉर्मल तरीके से गुणनखंड निकालेंगे। एकदम पहला बेसिक वाला गुणनखंड, ये अलग है, एकदम छोटे तरीके से अभाज्य से निकालते थे, जो हम लोग भाग करके उससे निकालते। देखिए मैं विधि दिखा रहा हूँ आपको, 54 ऐसा वाला करते थे हम गुणा भाग अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य नंबरों से क्या करते थे हम इसमें भाग करते थे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 2 से, 2 सबसे छोटी आपकी अभाज्य संख्या है, 2 से भाग करिए, 2 से भाग करेंगे हम 54 में, तो आराम से भाग चले जाएगा, क्योंकि उसकी कसौटी क्या है, इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो आप देखिए 4 तो है आपके पास, मतलब 2 से आसानी से भाग चला जाएगा। तो मैं 2 का भाग 54 में करूँगा, तो आप रफ में करेंगे 2 से भाग, इतना आप कर सकते हैं, तो आपको आएगा यहाँ पे 27। अब वापस चेक करते हैं क्या 2 से भाग जाएगा। तो देखिए इकाई के स्थान पे 7 है, जबकि कसौटी में 7 रहेगा, तो 2 से भाग नहीं जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, अभाज्य संख्या हमारी अगली है 3, 3 से भाग करते हैं, तो 3 9 27। अगर बड़ा अंक होता हम क्या करते, 3 की कसौटी के लिए उस सबको जोड़ते और देखते 3 के पहाड़े में आ रहा है या नहीं। 3 9 27, फिर 9 आ गया, 9 भी अभी तक तब रुकना है जब यहाँ पे आपको अभाज्य संख्या मिल जाए। 9 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, तो आपको आगे बढ़ना है। 3 त्रिका 9। अब देखिए अभाज्य संख्या आ गया, अब जो अभाज्य संख्या है उसी को उससे एक बार भाग कर दीजिए। 3 1 3। देखिए आपको यहाँ पे 1 आ गया, अब आपको रुक जाना है। अब ये जो नंबर्स आए हैं, इन्हीं नंबरों की हेल्प कर से आपको क्या प्राप्त करना है, वो 2 नंबर यहाँ पे 4 हैं, इन्हीं को पकड़ना है और 2 में कन्वर्ट करना है। ओके, चलिए देखते हैं कि कैसे हो सकता है। आप किसी को भी गुणा करेंगे 54 आएगा, पक्का आएगा, 54 पक्का आएगा। अगर मैं 2 को रखता हूँ, देखिए 2 गुणे 3 त्रिका 9 दूनी 18, 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27, सॉरी 27, 27 गुना 54। आप किसी भी नंबर को कैसे भी अरेंजमेंट करेंगे आपका गुणनफल 54 ही आएगा। बट आपको क्या देखना है, किस तरीके से 15 आएगा, क्योंकि जोड़ना ही आपको यहाँ पे, घटाना तो है नहीं। अब आपको देखना है कि कौन से ऐसे 2 नंबर को मिला दूँ या 3 नंबर को मिला दूँ कि वो 2 में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 3 त्रिका 9, गुणा ही करना है, डायरेक्ट जोड़ना नहीं है। 3 3 6 नहीं करना है आपको, क्या करना है गुणा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, गुणा किया है। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, मतलब 2 3 6, मतलब 3 दूनी 6। देखिए गुणा किया, मैंने गुणे का निशान लगाया। जरूरी नहीं कि बगल बगल के नंबर ही आपको मिलेंगे, ऊपर नीचे के भी मिल सकते हैं। यहाँ पे मिल गए हमें। अब देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे आप, 9 और 6 कितना होता है आपके लिए, 15। 54 तो आना ही था। अब आपको 2 चीज़ें मिल गई जो आपको चाहिए थी। अब ये दोनों किस में होगा, माइनस में। तो मैं हमेशा बड़े वाले अंक को लेके चलता हूँ, हमेशा याद रखिएगा। ये जो मैं ट्रिक बताया, इसमें आपका पहला जो नंबर होगा हमेशा बड़ा होगा। तो 9 आपका माइनस में होगा, पीछे x लगा के रखिए क्योंकि x आपके यहाँ पे है, प्लस फिर उसके बाद -6, उसके बाद ऊपर लेके चलिए -9x गुणे -6x। देखिए केवल बीच के निशान को ही अलग किया गया है, गुणा तो गुणा, योगफल तो योगफल। 9 6 15 x, 9 6 54 x का स्क्वायर। यही 2 अंक हैं जो आपको अब यहाँ पे ये जो मध्य पद है इसको हटाना है। हटाने के बाद ऐसे यहाँ पे पुट कर देना, जैसे यहाँ पे रखा मैंने, इसको ऐसे उठाइए और यहाँ पे रख दीजिए, क्योंकि -15x को हम ऐसे बोल सकते हैं -9x और -6x। जैसे 20 रुपये के नोट को हम बोल सकते हैं, मेरे पास 10-10 के 2 नोट हैं, 20 रुपये आपके पास हैं। तो यहाँ पे आएंगे हम, x का स्क्वायर माइनस, स्प्लिट करिए, 9x -6x प्लस
54 बराबर 0। इतना सारा हमने मगजमारी को आपको समझाने के लिए इसके लिए किया क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब आपके पास 15 से 2 चीज़ें प्राप्त हो गई हैं। याद रखिएगा, केवल मध्य पद को ही हम स्प्लिट करेंगे, अलग करेंगे, पहले और तीसरे पद से कोई लेना देना नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ी बनाएंगे। पहले पद का जो स्प्लिट किया है उसमें जो 2 पद हमको मिले हैं, 2 अंक मिले हैं, उसमें पहले वाले का इस पहले के साथ, दूसरे वाले का तीसरे के साथ। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आपका, अब देखिए ध्यान से, x कॉमन है। दोनों में जो सेम है उसे कॉमन बोलते हैं, उसे हम बाहर निकाल लेंगे। इसमें 2x है क्योंकि x स्क्वायर का मतलब 2x, 9x, यहाँ का 1x, यहाँ का 1x बाहर आ गया। यहाँ पे 2x है तो आपके पास 1x बच गया, माइनस, देखिए x तो बाहर है तो क्या बचा यहाँ पे 9, माइनस। अब देखिए 6 और 54 कॉमन लेते वक्त गुणे पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, नंबर्स पे नहीं। अब सोचिए 6 और 54 में आपको क्या लगेगा, कैसे कॉमन मालूम पड़ेगा, तो ध्यान रखिए एक आपको काम करेगा, ए वाली चीज़ यहाँ पे, ठीक है। आप 6, तो देखिए यहाँ पे भी 6 है, ये गुणनखंड काफ़ी मदद करेगा अगर आप रफ करते हैं तो। देखिए 54 के अंदर क्या है, 6 गुणे 9 है, क्या है, 6 गुणे 9 है, तो यहाँ का 6 और यहाँ का 6 क्या हो गया आपके लिए, कॉमन हो गया। गुणनखंड अगर इसे रफ में निकाल के रखेंगे तो आपको ईजी होगा कॉमन लेने के लिए। तो मैंने 6 बाहर ले लिया, आपके लिए क्या बचा यहाँ पे, x, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे जो 6, यहाँ पे जो 6 बाहर आ गया, यहाँ का x अंदर आ गया। अब एक चीज़ और याद रखिएगा निशान का, जब माइनस बाहर कॉमन होता है तो ब्रैकेट के अंदर के निशान क्या हो जाते हैं, चेंज। तो ये जो x था माइनस में था, जब मैंने ब्रैकेट में माइनस कॉमन लिया तो x क्या होगा, देखो इसके आगे कुछ निशान लगाया नहीं हूँ, मतलब क्या हो गया, प्लस। तो x मेरा क्या हो जाएगा, प्लस। निशान चेंज हो जाता है जब कोई चीज़ के लिए अगर माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो ये जो 6x था इसका माइनस बाहर कॉमन ले लिया मैंने और 6 रख लिया, जिसकी वजह से x मेरा क्या हो गया, प्लस। तो प्लस वाले का निशान क्या हो जाएगा आपका, माइनस, तो यहाँ माइनस लिख लूँगा। अब 54 में मैंने 6 तो बाहर ले लिया था, बचा क्या आपके पास, 9 बराबर 0। अब देखिए a और ये आपको सेम सेम मिल गया, x माइनस 9, x माइनस 9, तो दोनों को एक ही बार लिख लेना है, दोनों को मिला के मैंने एक बार लिख लिया। अब क्या बचा आपके पास, x माइनस 6 बराबर 0। अब या तो x माइनस 9 बराबर 0 होगा या तो x माइनस 6 बराबर 0 होगा। ऐसा करना है आपको। अब ये जो माइनस 9 है ये दाहिने पक्ष में आ क्या हो जाएगा, प्लस, और ये माइनस वहाँ जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है x बराबर 9 और x बराबर 6, ये आपका आंसर है। तो उत्तर में लिख सकते हैं कि वर्ग समीकरण का जो आपका आंसर है x का वो क्या है, x बराबर 9 है और x बराबर 6 है। तो ये छोटा ही प्रश्न था, बट मुझे ये पूरी चीज़ों को समझाने में ही थोड़ा समय लगा, ताकि आने वाले प्रश्न पे मुझे ये सब ना करना पड़े। डायरेक्ट मैं क्या करूँ, यहाँ से आपको सिखाना चालू कर दूँ और इसके ऊपर चले आऊँ। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए। इसके बाद आएंगे हम अपने क्वेश्चन सेकंड पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। प्रश्न आपका है x का वर्ग प्लस x माइनस 20। ठीक सेम वही फ्लो से चलेंगे हम। पहला पद x, तीसरा पद माइनस 20, कितना आ जाएगा करेंगे तो आप, माइनस 20x, सॉरी स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब गुणा करने पे माइनस 20x स्क्वायर आएगा आपके पास, और योगफल या घटाने पे अभी मुझे कंफर्म नहीं है तो मैं दोनों करता हूँ, आपको तो कंफर्म हो जाएगा। मुझे तो मालूम है क्या करना है यहाँ पे।
प्लस यक्स। अब सोचिए, मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में बोला अगर माइनस और प्लस है तो दोनों माइनस लेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्लस और माइनस की कंडीशन पे क्या होता है, प्लस और माइनस की कंडीशन पे आपको कौन सी ढूंढनी है, तो पहले तो योगफल माइंड से निकाल दीजिए, योगफल नहीं होने वाला है क्योंकि दो निशान डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो अब आपको क्या करना है, घटाना ही है। क्या करना है आपको, घटाना है। तो कौन से अंक को लेके घटाएंगे, तो इतना याद रखना है आपको, इसमें हम बड़ी वाली संख्या को आगे रखेंगे और छोटी वाली संख्या को पीछे, ऐसा माइंड में रख के चलना है। मैंने लास्ट वाले प्रश्न में बोला हमेशा मैं बड़ी संख्या को आगे लूँगा, तो प्लस आगे है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मैं नंबर ज्ञात होगा मुझे वो धनात्मक होगा पहला नंबर और बड़ा होगा। दूसरा नंबर क्या होगा, ऋणात्मक। याद रखिए बड़ा होगा और ये नंबर क्या होगा, छोटा। पहला नंबर बड़ा, दूसरा नंबर छोटा। बड़ा नंबर धनात्मक होगा, दूसरा नंबर ऋणात्मक। और दोनों को निशानों को प्लस और माइनस होने की वजह से घटाया जाएगा। अब बड़े में से जब छोटे को घटाएंगे तो आपके पास जो आएगा चीज़ें वो धनात्मक होंगी। क्या होंगी, धनात्मक। क्यों, क्योंकि आपके पास जो बड़ा नंबर हो क्या है, प्लस में है, तो जो बड़ा नंबर होता है उसी के निशान को हम लिखते हैं। अब दोनों का गुणा करेंगे तो देखिए गुणा करने पे क्या होगा, प्लस और माइनस करने पे क्या आएगा आपका, ऋणात्मक। और आपको यहाँ पे देखिए माइनस में चाहिए, तो ये चीज़ें आपको अप्लाई करना है कि अब माइंड में होगा, जोड़ना तो नहीं है, अब केवल क्या करना है, घटाना। घटाना भी कैसे है, बड़े नंबर में से छोटे को। तो आपके पास 20 दिया है, हम यहाँ पे आएंगे, सेम गुणनखंड 2 दहा में 10, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, ये नॉर्मल गुणनखंड आपका है। अब देखेंगे 3 में से किसी 2 को हम नंबर बनाएंगे, तो देखिए 2 दूनी 4, 5 सिंगल आपके पास 5। बड़ा नंबर कौन सा आपका, 5। 5 में 4 घटाएं कितना आएगा, 1। कितना चाहिए आपको योगफल करने पे, 1। मतलब 5x आपका प्लस में और जो 4 है वो किस में होगा, माइनस में। 5x गुणे माइनस 4x। अब गुणा करेंगे 5 चौके 20, तो माइनस में आ जाएगा आपके पास, x का x से गुणा। तो ये जो आपके पास जो 2 नंबर प्राप्त हुए हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 बराबर 0। पहले और तीसरे को मैंने कोई चेंजिंग नहीं किया है, केवल मध्य पद की जगह पे मैंने क्या, जो नंबर मुझे यहाँ प्राप्त हुए थे वही नंबर को मैंने यहाँ पे ला करके लिख दिया है। अब सेम वही प्रोसेस करेंगे हम यहाँ पे कॉमन लेने के लिए, जोड़ी बना दिए, दोनों में कॉमन क्या आपका x, तो आएगा x प्लस 5 माइनस यहाँ पे कॉमन क्या आपका है, जरूरी 4 ही हमेशा कॉमन आएगा, जरूरी नहीं है, चेक कर लेना है 20 को। यहाँ गुणनखंड देखेंगे, देखिए 4 कॉमन है, 4 आपके पास, तो 4 4 सेम, 4 माइनस बाहर है तो x क्या हो जाएगा मेरा प्लस में, और ये माइनस बाहर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, बचा के यहाँ पे आपके पास 5 बराबर 0। अब दोनों में सेम सेम है, यहाँ पे x प्लस 5, ये दोनों को एक बार लिखते हैं कॉमन के लिए, और इसके बाद यहाँ पे क्या बचा आपके पास, x माइनस 4 बराबर 0। अब क्या होगा आपका, x प्लस 5 बराबर 0 होगा, या आप तो x माइनस 4 बराबर 0। ए प्लस दाहिने पक्ष में जाके क्या हो जाएगा आपके लिए माइनस, और ये माइनस वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा आपके लिए प्लस। छोटा सा ही था, केवल एक्सप्लेनेशन थोड़ा आपका बड़ा है ताकि आने वाले जो क्वेश्चन है बड़े बड़े उसमें दिक्कत ना हो, तो इसको उतार लीजिए। इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। आइए स्टूडेंट देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 3। आपका प्रश्न है 2y² प्लस 27y प्लस 13 इक्वल टू 0। सेम पहला पद और तीसरे पद का गुणा करते हैं, 2y² गुणे 13 कितना आएगा आपका, 13 दूनी 26y²। तो ये आपका हो गया गुणा करने पे प्राप्त नंबर, गुणा करने पे हमें
26y² चाहिए, तो योगफल करने पे कितना चाहिए आपके पास, यहाँ देखते हैं 27y। ओके, जैसे लास्ट के 2 प्रश्नों में ट्रिक यूज किया गया था, वही ट्रिक हम यहाँ पे अलग वाला यूज करेंगे। कैसे, देखिए अब प्लस प्लस आ गया, पहले में था माइनस प्लस, तो दोनों माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस, तो हमने क्या किया था प्लस माइनस। अब तीसरा आ गया, देखिए प्लस प्लस। जब सब प्लस, तो आपके पास सारे के सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, प्लस। कहीं भी ऋणात्मक नहीं आना, इतना माइंड में रखना है आपको कि यहाँ पे सारी चीज़ें धनात्मक हैं, तो गुणा करने पे भी जो नंबर आएगा धनात्मक होगा, जोड़ने पे भी धनात्मक होगा। मतलब जो आप चीज़ें ढूंढने वाले हैं यहाँ पे, वो दोनों की दोनों क्या होने चाहिए, धनात्मक। मतलब जो चीज़ें आप ढूंढ रहे हैं, ये दोनों जो नंबर हैं, जो हमें 2 पद चाहिए गुणा और जोड़ने के लिए, वो भी क्या होंगे, धनात्मक। क्यों, जोड़ने पे क्या हो जाएगा, दोनों धनात्मक ही रहेंगे। दोनों को जोड़ देंगे तो, गुणा करेंगे तो भी क्या होगा, धनात्मक। तो ईजी है, दोनों धन रहेंगे तो हमारे पास सारे नंबर क्या होंगे, धनात्मक। कहीं भी माइनस का कोई जिक्र नहीं करना है आपको। अब आते हैं कि नंबर कैसे प्राप्त होगा आपका, तो देखते हैं 26 का गुणनखंड निकालते हैं, 2 का भाग करते हैं, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 13 एकम 13। अब आप ढूंढेंगे कि यहाँ पे गुणा करने पे 26, तो यही एक नंबर ऐसा है 13 दूनी वो 26 प्राप्त कर ले रहा है, तो दूसरा नंबर कहाँ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन पे क्या करना है कि आपको एक रख लेना है अपने पास से। क्यों, उसी पद का कि कोई भी पद ऐसा रहे जिसमें हम 1 से गुणा करेंगे तो वही नंबर आएगा। 26 एकम 26, तो 26 का 1 से गुणा करेंगे, क्या आएगा आपके पास, 26 एकम 26, उसी को जोड़ दीजिए 26 और क्या हो जाएगा आपके पास 27। तो इस कंडीशन पे आपको क्या करना है, ये जो 1 है आपकी वो हेल्प करेगा। तो आपके पास यहाँ पे 26y गुणे 1y, 26y प्लस 1y, ये 2 स्प्लिट हुए नंबर आपको प्राप्त हो गए। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2y² प्लस इसकी जगह पे 26y प्लस 1 नहीं लिख रहा हूँ मैं, केवल y लिख रहा हूँ, उसके आगे एक नंबर हम 1 मानते हैं, प्लस 13 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 2 और 26, अब आप सोचिए 2 है और ये 26 है, तो 26 में देखिए 26 में 2 आपके पास फैक्टर है, 2 गुणे 13 का, तो दोनों में देखिए 2 और इस 26 में 2 गुणे 13 है, मतलब 2 और 2 क्या हो गया मेरे लिए, कॉमन, 2 कॉमन आ गया। और एक चीज़ और है, यहाँ 2y² है मतलब 2y है, यहाँ पे 1y है, तो y² का मतलब 2y और y, ये भी दोनों उसमें क्या है, कॉमन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, एक y भी कॉमन। तो क्या बचा आपके पास, देखिए 2 तो बाहर आ गया, इस y में से एक y बाहर आ गया, 2y है यहाँ पे, y² होने की वजह से एक y बच गया, प्लस इस 26 में से जो हमने यहाँ गुणनखंड निकाला था 2 गुणे 13, 2 तो बाहर चले गया, क्या बचा आपके पास यहाँ से 13, प्लस अब देखिए यहाँ पे y और 13 कुछ भी कॉमन नहीं। जब ऐसा कंडीशन, जब कोई कॉमन ना हो, तो जैसे हमने यहाँ पे 1 की मदद ली थी, जब ऐसा कंडीशन आए कॉमन के प्रॉब्लम में, तो एक कॉमन ले लेना चाहिए अपनी तरफ से, क्योंकि इसके आगे भी 1 होगा और इस 13 में भी देखो 13 को भी ऐसे मानेंगे तो 13 गुणे 1, और y के लिए भी सोचेंगे तो 1 गुणे y होगा, तो 1 1 क्या हो गया मेरे लिए, कॉमन। तो यहाँ पे 1 मेरा बाहर आ गया, y प्लस 13 बराबर 0। अब देखिए ये हमेशा दोनों सेम आना चाहिए, आगे रखिए, ये हमेशा दोनों सेम ही आना चाहिए, बीच में प्लस का निशान भी सेम होना चाहिए, अगर माइनस तो माइनस भी सेम होना चाहिए। ये दोनों को मैं एक साथ यहाँ पे वापस लिख लूँगा। उसके बाद 2y प्लस 1 बराबर 0। अब y प्लस 13 बराबर 0 होगा, या फिर 2y प्लस 1 बराबर 0। ये जो 13 है दाहिने पक्ष में जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे लिए, हमारे लिए माइनस, और a1 दाहिने पक्ष में जाएगा, क्या हो जाएगा
ये भी माइनस, 2y आपस में गुणे में हैं तो 2 का क्या करेंगे हम -y से भाग, तो y बराबर -1/2। तो ये आपके 2 आंसर आ गए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, होमवर्क कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा, ये आपको होमवर्क है, आपको होमवर्क सेंड करना है। हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आइए स्टूडेंट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 आगे वाले जो क्वेश्चन 4 हैं, 3 हमने किए, एक आपके लिए मैंने दिया, थोड़ा उससे डिफरेंट है, एक स्टेप डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है देखते हैं उसमें हम लोग। 2x का वर्ग माइनस 2x प्लस 1/2 बराबर 0, बस ये डिफरेंट है, बटे में आ गया है। तो हमने 2.1 में देखा था, मैंने पहले बताया इस पूरे के पूरे एक्सरसाइज में जब भी बटे में आए तो पहले बटे को सॉल्व कर लीजिए। बटे को सॉल्व करने का सिंपल मेथड है कि जो बटे में दिया है उसका गुणा आप सभी पक्षों में कर दीजिए। तो मैं 2 का गुणा दोनों पक्षों में कर रहा हूं। तो यहां पे करता हूं 2 गुणे 2x का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 2x प्लस 2 गुणे 1/2 और 0 में भी 2 का गुणा। देखिए हर एक पद में मैंने क्या किया है, 2 का गुणा किया है। 2 दूनी 4x स्क्वायर, 2 दूनी 4x प्लस कट गया, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था अपने लिए, वो हट गया। अपने पास क्या बचा यहाँ पे 1 बराबर 0। अब एक तरीके से नॉर्मल आपका समीकरण जो चाहिए था आपका बन गया, बटे हट गया। अब फिर से देखते हैं, पहला पद 4x स्क्वायर, तीसरा पद 1, कितना है आपके पास 4x स्क्वायर, गुणा करने पे 4x स्क्वायर, जोड़ने पे माइनस 4x। ओके, मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे क्योंकि 3 बार मैंने लिखा है तो आपको इतना आइडिया आ गया है। अब सेम चीज़ माइनस प्लस, तो याद करिए पहला माइनस दूसरा प्लस, तो अब क्या प्राप्त होगा, जो दोनों नंबर आपको मिलेंगे वो किस में मिलेंगे, ऋणात्मक में। तो अब मैं डायरेक्ट वो चीज़ें नहीं लिखने वाला हूँ, डायरेक्ट जो गुणा का है इसका गुणनखंड निकाल देता हूँ। 4 का गुणनखंड 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 अंक तो आपको मिल गए 2 चीज़ें। अब ये दोनों के आपके लिए ऋणात्मक हैं क्योंकि पहला माइनस दूसरा प्लस है, तो 2 का दोनों क्या होगा -2x और -2x, दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा आपके पास -4x, और -2x का गुणा -2x से करेंगे तो आपके पास आएगा प्लस में 4x का स्क्वायर। 2 चीज़ें आपको प्राप्त हो गई। अब यहाँ पे लिखते हैं हम 4x स्क्वायर -2x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए कॉमन क्या है, ये दोनों की जोड़ी बन गई। इस 4 में इस 2 में कॉमन क्या है, इस 4x का देखिए 2 गुणे 2, यहाँ पे भी 2 और इस 4 में एक 2 है, तो 2 और ये 2 बाहर आ गया, और यहाँ पे 2x स्क्वायर है, x स्क्वायर मतलब 2x है, यहाँ पे 1x है, तो 1x यहाँ का और 1x यहाँ का, ये बाहर आ गया। अब क्या बचा देखिए, इस 4 में देखिए 1 2 2 बाहर आ गया, क्या बच गया आपके पास 1 2, और 1x बाहर आ गया, और अंदर क्या बच गया और एक आपके पास 1x, यहाँ 2x पूरा का पूरा बाहर आ गया। जब पूरी चीज़ें बाहर आ जाती हैं तो वहाँ पे हम मान के चलेंगे 1 है, 0 मत लिखना क्योंकि 0 का गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो -1। ओके, अब यहाँ पे देखिए सेम, कुछ कॉमन नहीं है तो क्या मान लेंगे हम 1, पिछले वाले पृष्ठ के जैसे। तो माइनस आगे बाहर है, 1 कॉमन आ गया आपका, और जैसे मैंने बताया ब्रैकेट लेते ही निशान क्या हो जाएंगे, अंदर के सब चेंज। ये जो -2x था, माइनस बाहर आने की वजह से क्या हो गया, माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस बराबर 0। देखिए दोनों सेम सेम आ गया आपका, तो 2x - 1, और यहाँ पे देखिए फिर से 2x - 1 बराबर 0। एक बार इसके लिए 0, एक बार इसके लिए, तो 2x - 1 बराबर 0 या फिर 2x - 1 बराबर 0। इस -1 को वहाँ पे लेके जाइए,
प्लस हो गया, ये -1 को वहाँ पे लेके जाइए, प्लस हो गया। अब 2 का क्या करिए, इससे भाग, तो x बराबर 1/2, x बराबर 1/2, ये आपका आंसर है। काफ़ी इजी था, केवल हमें क्या याद रखना है, मेथड यूज करना है, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे बटे हो। ये आपका क्वेश्चन 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, उसमें भी बटे हैं, उसको भी करते हैं।